बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रूटीन के मुताबिक 11 बजे की वीडियो हाजिर है, लेकिन ये मैं थोड़े पहले ही बना रहा होता हूँ। उसके बाद इसको आप तक पब्लिश करने में कुछ टाइम लगता है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क रेट्स का उस दौरान आ सकता होता है। लिहाजा इस चीज़ को इसी तरह लिया करें। नए आने वालों को खुश आमदीद और पुराने वालों को मेरा जो है बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और वीडियो को लाइक और कमेंट भी किया करते हैं। और इस तरह मेरा चैनल जो है वो रोज़ाना ग्रो कर रहा है। इसका बेइंतहा शुक्रिया। नए आने वाले भी अगर इसे सब्सक्राइब कर लें, अगर उन्हें पसंद आता है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट भी किया करें और कुछ पूछना हो ज़रूर पूछा करें। अगर कोई ऐसा सवाल होगा जिसका मैं जवाब देना यानी ज़रूरी होगा तो ज़रूर दूंगा। देखें, कुछ लोग सवाल ये पूछेंगे 2,35,000 पे, 2,30,000 पे लो, 2,25,000 पे उनकी परचेजिंग है। देखें, हालात जो होते हैं उसके तहत आपने अपना जानबूझ के नहीं नुकसान किया होता। आपने जो हालात के तहत ख़रीदारी थी आपने की, ज़बरदस्त हो गया। मैं नहीं उस ख़रीदारी को बुरा कहता, लेकिन बहुत ज़्यादा पीक पे जाकर ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। मैंने जब 2,30,35 से ऊपर आया था तो मैंने एहतियात का लफ्ज़ इस्तेमाल हर उसमें शुरू कर दिया था। हर थंबनेल में आप देख लीजिएगा और हर उसमें अपनी वीडियो में। बहरहाल इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वेस्टमेंट और इंशाल्लाह वो फ़ायदा दे कर जाएगी, क्योंकि गोल्ड इज़ गोल्ड। तो इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो पैसा आपका बेइंतहा ज़रूरत के लिए है था और आपने उसमें से निकाल के इधर इन्वेस्ट कर दिया कि भाई कुछ दिनों की बात है, तो ऐसा फिर आपने अपने लिए नुकसान किया। इन्वेस्टमेंट वो पैसा होता है जो आपके पास अपने कारोबार, अपनी ज़रूरियात के अलावा होता है और आप वो आराम से इन्वेस्ट करके उस पर उसको लॉन्ग टर्म की हैसियत से रख सकते होते हैं। तो गोल्ड ने तो तबाही मचा दी है। यानी एक्सपेक्टेड रेट जो है वो इसका और ज़्यादा कमी की तरफ जा रहा है। गोल्ड मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिधर गोल्ड माफिया ने बड़ा कब्ज़ा किया हुआ था। अभी थोड़ा कम हुआ हुआ है, लेकिन फिर सर उठाना इनका जो है वो शुरू हो सकता है किसी भी टाइम। और आप देख लेना, चीनी माफिया, आटा माफिया, तो इसी तरह गोल्ड माफिया भी है। बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको कंट्रोल करना। अभी देखें, टैक्स की भी बात हो रही थी, लेकिन टैक्स अभी मामलात जो हैं वो फुस हो गए हैं। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि टैक्स की बात कहाँ चली गई है और किधर गुम हो गई है, किन कागज़ों के नीचे दब गई है। बहरहाल गोल्ड जो है वो अभी आया हुआ है 2,04,130 पे बाइंग है और 2,05,130 पर सेलिंग है। और गोल्ड में ये आपका पीस का रेट बता रहा हूँ। और 2,02,330 पे बाइंग रवे की और 2,03,330 रुपये सेलिंग है रवे की। ये आपके रेट्स हैं। और मैंने आपको कल जो वीडियो थी उसमें 2,05,000 जो रिकमेंड किया हुआ था उस पर कई लोगों ने हो सकता है ख़रीद लिया हो, तो ठीक है। वो ज़बरदस्त किस्म की मेरी नज़र में इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। गोल्ड जो है इंटरनेशनल मार्केट में एक्चुअली बेइंतहा बुरी तरह गिरा है। और बेइंतहा तो नहीं, खैर इतना तो अक्सर हो ही जाता है, लेकिन क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं गोल्ड के, हमारे मुल्क में भी हालात ऐसे हैं कि वो जब नीचे गिरता है तो उसका हम वजूहात की तरफ नहीं देख रहे होते, बल्कि हम अपने नुकसान की तरफ देख रहे होते हैं। तो मेरी वीडियो आपके नुकसान में तो होती नहीं है, इसलिए आपको फ़ायदे के लिए ही बनाता हूँ। और अपना जो बेहतरीन राय है, अपना जो मुखलिसाना, अपना हमदर्दाना, अपना ईमानदाराना जो मशवरा आपको देना होता है वो देता हूँ। इस पर आप अमल करते हैं या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। तो गोल्ड जिन्होंने उस पर ख़रीद लिया है वो बहुत ज़बरदस्त है। और अभी भी तकरीबन 2,04,130 रुपये जो मेरा इस वक्त का जो मैंने देखा है रेट,
वो है बाइंग का, और 2,05,130 रुपये है सेलिंग का। अच्छा, उसके बाद अपना ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग में नैस्डैक जो है वो अब 14,580 पे चल रहा है। तो हम देखें, कल जो है जिस तरह भी मैंने कहा था, जिन्होंने भी अमल किया अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने फ़ायदा उठाया। और ये नैस्डैक में भी उठाया, ऑयल में भी उठाया और गोल्ड में भी उठाया। यानी ऐसी मार्केट जब लोगों के तज्जिए फेल हो गए, माशाल्लाह हमने कोई कम से कम गोल्ड में भी 30-40 पिप्स का फ़ायदा उठा लिया था। हाँ, वो बेवकूफ़ लोग, वो ना समझ लोग जिन्होंने लालच की तरफ ज़्यादा अपनी चीज़ अपने अपने जहन को रखा, वो शायद अभी वो फंस गए हैं गोल्ड के अंदर, वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं और उनको नाकामी हो रही है। क्योंकि कई लोगों का तो काफ़ी बड़ा जो फंड है वो उड़ चुका है। तो लिहाजा गोल्ड जो है वो उसमें बड़ी एहतियात से, मैंने कल इसीलिए रात को जब वीडियो बनाई थी तो वो 1888 पे चल रही थी, 1885 पर 89 तक गई और मैंने 85 पर आपको कहा था। तो 30-40 पिप्स का फ़ायदा था। मैंने कहा था इसको नुकसान में नहीं जाने देना। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं आपको जो वीडियो की जो आपको मेरी बातचीत होती है उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि आपको करना क्या चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने ये करना है वो करना है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आपको बताऊं, उंगली पकड़ूं और वही काम आपसे करवाऊं। तो नैस्डैक जो है वो 14,580 पर है और 14,700 पर हम इसमें सेलिंग ढूंढेंगे। इसके आसपास हमने इसकी सेलिंग ढूंढनी है और 14,350 जब अगर आएगा तो हम इस तरफ इसमें बाइंग ढूंढेंगे। इंशाल्लाह 100 पिप्स का मिनिमम फ़ायदा लेकर हम निकल जाएंगे मार्केट से। मार्केट बहुत वॉलेटाइल हुई थी। आज भी डेटास जो हैं वो कुछ मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऑयल 94.47 पे चल रहा है और रिट्रेसमेंट का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर ये 92.50 पे आई तो हम इसको बाइंग की तरफ देखेंगे और 95.50 पर हम इसे सेलिंग में देखेंगे और यहाँ पर भी हम इसे सेलिंग में देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा समझ कर। और गोल्ड 1874.28 पर है और 1902 पर हम इसे सेलिंग में देखेंगे और 1848 पर हम इसे बाइंग की तरफ देखेंगे कि बाइंग हमें ले लेनी चाहिए। तो ये देखें, जब आप फ़ायदे में चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1902 पर आपने सेलिंग ले ली और वो आ गई 1898 पर, दैट मीन्स आप 4 पॉइंट ऊपर आ गए हैं। अब आपका काम है कि उससे नुकसान में ना कन्वर्ट होने दें। अब हो जाता है, मार्केट नीचे भी जा सकती है, तो नुकसान में ना कन्वर्ट होने दें। आपका टारगेट पता है, आप दोबारा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन नुकसान में ना जाने दें। अब आ गया आज के फंडामेंटल डेटाज की बात। तो ये यूएसए के जो डेटाज हैं 5, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मार्केट को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, उसमें वॉलेटिलिटी तेज़ी पैदा कर सकते हैं। यूएसए फाइनल जीडीपी नंबर्स हैं, यूएसए जीडीपी प्राइस इंडेक्स हैं, यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, उसके बाद यूएसए पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स हैं और फिर यूएसए एफओएमसी मेंबर की स्पीच है कोक की। तो वो ये तमाम जो डाटा है ये एक्चुअली इफ़ेक्ट करता है मार्केट को और इसको भी आपको देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स की तरफ, जो कि रोज़ाना का सेगमेंट में शामिल होती है। डॉलर 286 रुपये 95 पैसे में बाइंग, 290 रुपये 5 पैसे में सेलिंग। पाउंड 356 रुपये 40 पैसे में बाइंग, 360 रुपये में सेलिंग। यूरो 308 रुपये में बाइंग, 311 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190 रुपये में बाइंग, 192 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 220 रुपये में बाइंग, 222 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 81 रुपये में बाइंग, 81 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। रियाल 76 रुपये 60 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 30 पैसे में सेलिंग।
और कतरी रियाल 80 रुपये 69 पैसे में बाइंग, 81 रुपये 39 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 762 रुपये 31 पैसे में बाइंग, 770 रुपये 31 पैसे में सेलिंग। और बहरीन दिनार ये है जी 778 रुपये 84 पैसे में बाइंग, 786 रुपये 84 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 40 रुपये 24 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 64 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 945 रुपये 27 पैसे में बाइंग और 954 रुपये 27 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 62 रुपये 62 पैसे में बाइंग और 63 रुपये 22 पैसे में सेलिंग। इसी के साथ मेरी वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको फ़ायदा देगी। इंशाअल्लाह रात को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।